अस्सलाम वालेकुम। वकार अहमद सुपीरियर प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा स्पेशल सलाम ओवरसीज लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को। होप सो सब लोग खैरियत से होंगे और माय ऑल बेस्ट विशेस आर विद यू। आज हम डीएचए फेज 9 प्रिज्म के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्रिज्म की बहुत सी वीडियोस बनाता हूँ और मैं स्पेशल फेज 9 प्रिज्म की वीडियोस बनाता हूँ और मुझे 10 साल हो गए ऑलमोस्ट फेज 9 प्रिज्म को देखते हुए और इसको डील कर रहा हूँ। पिछले 2 महीनों में मैंने देखा है कि डीएचए फेज 9 प्रिज्म में मूवमेंट हुई है शुरू। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट जो बॉटम एंड था, बॉटम एंड से ऊपर आ गई है। 10 से 15% मार्केट में एप्रिसिएशन है। जो प्लॉट मैंने कुछ दिन पहले 240 का खरीदा था, वहां पे मेरे पास परचेजर है 275 का। ये मैं सेक्टर एफ की बात कर रहा हूँ, मेन की बैक 500 की सीरीज। इसी तरह अगर हम मुख्तलिफ पोर्शन में देखें तो लोएस्ट एंड में एक 20-20 में प्लॉट सेल होने के लिए आ गए थे, लेकिन अब एक 20 में कोई भी प्लॉट नहीं है, वो सारे बिक गए और अब लोएस्ट एंड पे 140 डिमांड के साथ प्लॉट बिक रहे हैं और जो अच्छे प्लॉट थे वो मार्केट से बिक गए हैं। जैसा कि 2019 में कोविड से पहले या कोविड शुरू होने के वक्त हमने देखा था, सबसे लोएस्ट प्राइस पे ना फेज 7 था और उस फेज 7 सबसे पहले चलना शुरू हुआ था और वो सब अंडर वैल्यू था। वहां भी प्लॉट था 70 लाख रुपए से लेके एक 20-30 तक का। और अब यही सिचुएशन मैं डीएचए फेज 9 प्रिज्म की देख रहा हूँ। डीएचए फेज 9 प्रिज्म सबसे अच्छा फेज है, फेज अभी तक डीएचए लाहौर का। और मैं डीएचए फेज 9 प्रिज्म की मंडी को बड़ा ऊपर जाते हुए देख रहा हूँ और चलता हुआ देख रहा हूँ। मंडी चलना शुरू कैसे करती है, ये हमने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ऑल दो मुल्क के हालात बहुत खराब हैं, जो भी हो रहा है वो सब लोगों को पता है, हम उस बारे में बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान की स्टॉक को देख ले, पाकिस्तान की स्टॉक ने एक्स्ट्रा परफॉर्म की है जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था। इसी तरह ही अब प्रॉपर्टी ने भी कहीं ना कहीं एडजस्ट होना है और अब ये प्रॉपर्टी भी कुछ एक्स्ट्रा परफॉर्म करेगी। 4 साल हो गए मार्केट को नीचे आए हुए। 2020 के आखिर के बाद मार्केट नहीं चली। 2025 में मैं देख रहा हूँ कि जून जुलाई तक मार्केट बड़ी अच्छी हो जाएगी। फेज 9 प्रिज्म में तो ऑलरेडी प्लॉट फाइंड करना मुश्किल हो गया है। टोकन 3-4 भेजे हैं, वो वापस आए हैं। प्लॉट्स की कंफर्मेशन बहुत ज्यादा कम है। इसकी रीजन यही है कि सबसे पहले मार्केट वही चलती है जहां पे प्लॉट के रेट बहुत कम होते हैं और डीवैल्यूएशन ज्यादा हुई होती है। फेज 9 में ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए रेट एक्चुअल प्राइस से नीचे आ गए थे, कहीं पे 70 लाख भी आए थे और साथ में कुछ एडिशनल चार्जेस लगे। तो ये सब चीजों की कंक्लूजन निकाल के ना मुझे लगता है 70 लाख रुपए या 50 से 70 लाख रुपए लोग माइनस में अपनी एक्चुअल प्राइस से। तो पहले तो ये एक्चुअल प्राइस फिलअप होगी। जहां पे 3 करोड़ का रेट था, वहां अगर 2.5 करोड़ का प्लॉट मिल रहा है तो वो 3 करोड़ पे जाएंगी प्राइसेस। तो और बाकी हम फेज 9 प्रिज्म को इस वजह से भी देखते हैं कि लोएस्ट वैल्यू पे है इस वक्त। सबसे अच्छा फेज है। इसके अंदर गोल्फ कोर्स भी है, थीम पार्क भी है, ओवल भी है, पोलो क्लब भी है। मीन की इसकी एमिनिटीज बहुत अच्छी हैं, इसकी अप्रोचेज बहुत अच्छी हैं। रिंग रोड से 2 साइडेड अप्रोच है फेज 5 में एक्सटेंशन के थ्रू और एफ और जी ब्लॉक के नजदीक से गुजरते हुए रिंग रोड आशियाना की तरफ से आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे अब जो लोग ये समझ रहे हैं कि अभी प्रॉपर्टी में पैसा नहीं लगाना चाहिए, बहुत उनका गलत कॉन्सेप्ट है। इंटरेस्ट रेट 13% पे आ गया और मार्केट में खबर यही है कि ये 1 डिजिट पे आ जाएगा, 9, 7, 8 जो भी है, वट जहां भी आके एडजस्ट करता है। तो लोगों के पास और कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। स्टॉक मार्केट एक्स्ट्रा परफॉर्म कर रही है, उसने थोड़ा सा नीचे आना है, वहां से भी पैसा निकल के प्रॉपर्टी में लगेगा और जो इंटरेस्ट रेट की वजह से लोगों ने बैंक में पैसा रखा हुआ था वो भी सारा प्रॉपर्टी में शिफ्ट होना है। तो बड़े अच्छे पॉजिटिव साइन है और मैं ये कहूंगा कि इस वक्त बेस्ट टाइम है बाइंग का। इस वक्त आप बाइंग करें, आपको फायदा होगा। और बाइंग का टाइम है यही होता है जब मार्केट में कुछ परचेजर आ गए। और मैंने हिलजुल देखी है मार्केट में परचेजर है और सबसे ज्यादा प्लॉट डीएचए से आप कंफर्म कर सकते हैं या आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे ज्यादा जो प्लॉट सेल हो रहे हैं और जो अपकमिंग डेज में ट्रांसफर है वो फेज 9 प्रिज्म के प्लॉट्स की हैं। तो प्रिज्म में अगर जो लोग इस वक्त अच्छे वक्त पे एंट्री करेंगे वही इसका गेन लेंगे। और इसमें प्राइसेस की अभी 10-15% अप्रिशिएट है, 90 to 80% और प्राइसेस ज्यादा अप्रिशिएट होंगी। तो ये बड़े गौर से सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है कि राइट टाइम टू एंटर होना किसी भी चीज में, तो वो इस वक्त फेज 9 है। बाकी अपने फेज 7 अपनी स्टैंडिंग पोजीशन पे रहा, उसने अपने रेट बरकरार रखे। फेज 6 ऊपर गया, फेज 8 ने भी अपने रेट ऑलमोस्ट स्टेबल रखे। लेकिन फेज 9 प्रिज्म एक तो नीचे आया। दरअसल इन्वेस्टर था मार्केट में, उन्होंने नॉन पोजेशन प्लॉट थे और साथ में कुछ पोजेशन एरिया भी है। और अब लोगों के लिए ये भी फायदा है कि आगे विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ 2-3 सालों में घर भी बनना शुरू हो जाएंगे। कुछ घर बन रहे हैं, जी ब्लॉक में भी बन रहे हैं, आर ब्लॉक में बन रहा है, क्यू ब्लॉक में बन रहे हैं। तो 2 सालों तक यहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आएगी और सारा जो फेज 7 वाला बिल्डर है वो फेज 9 प्रिज्म में शिफ्ट होगा। तो यहाँ मैं जो प्राइसेस देख रहा हूँ 4 करोड़ से लेके 5 करोड़ देख रहा हूँ अगले 2 सालों के अंदर अंदर। तो अभी आपको प्लॉट जो मिल जाता है वो 1.5 करोड़ से लेके कोई 270-75 तक प्लॉट अभी भी मिल जाता है। ये कैटेगरी की प्लॉट है जो 270-275 में मिलते हैं और 1.5 करोड़ के वो प्लॉट है जो बिल्कुल ड्रेन के साथ है, 1.5 करोड़ माइनस में भी मिल जाते हैं। वो बहुत ही गंदे प्लॉट है, किसी का मौका क्लियर नहीं है, कोई बिल्कुल नाले के ऊपर है, जो निचले पोर्शन है LMNK में।
तो मुझे यही लगता है कि मार्केट में परचेजर आ गया हुआ है। परचेजर अब इंटरेस्ट रेट खत्म वो जैसे ही 2% और नीचे है, अभी ये वाला परचेजर भी मार्केट में आएगा, ये 7-8 दिन बाद आएगा मार्केट में। तो बड़े ही हाई चांसेस है कि प्लॉट्स में 30 से 40% इमीडिएट कोई 3-4 महीने में इजाफा हो जाए। कोई लोग दिसंबर में पाकिस्तान छुट्टियां गुजारने के लिए आते हैं ओवरसीज, वो भी परचेजिंग कर रहे हैं। और ये सारी चीजें जो है ना इस वक्त प्रिज्म के हवाले से पॉजिटिव जा रही हैं। इवन के देखें प्रिज्म सबसे पहले ना जो सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे बड़ी मंडी होती है वो चलती है लाहौर की और कराची की। तो प्रिज्म चलना शुरू हो गया लाहौर की मंडी में, और भी उसने चलना था जो सबसे लोएस्ट वैल्यू पे था, और जहाँ पे पोजेशन भी है और नॉन पोजेशन भी है, मींस के जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर रेडी है। तो फेज लाइन चलना स्टार्ट हुआ और पूरी फिर मंडी स्टार्ट होगी लाहौर की, और उसके बाद ये छोटी मंडियों पे इफेक्ट जाएगा। छोटी मंडियों में भी किस तरह इफेक्ट जाएगा, जहाँ पे कम प्राइस पे जो बॉटम एंड पे चीजें होंगी पहले वो ऊपर जाएंगी, और फिर पूरा पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की मार्केट चल जाएगी। ये मार्क माय वर्ड, आप ये वीडियो नोट कर लें कि प्रॉपर्टी चलने वाली है। और मेरी असेसमेंट है जैसे प्लॉट सेल हुए एकदम परचेजर मार्केट में आ गया हुआ है, कुछ इन्वेस्टर टाइप कुछ हो रहा है, तो प्लॉट की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। इस वक्त बेस्ट टाइम है बाइंग का, जो भी एंटर कर लेगा आप उसे इवन के पिछले 2.5 माह से अब 20 लाख रुपए उसकी महंगी बाइंग होगी, लेकिन जो भी इस बाइंग का फायदा उठाएगा वही आगे